रघुवीर सहाय जी की कविता चीथड़ा चीथड़ा में भारत के लोकतंत्र की विसंगतियों को लेकर लिखी गई है। इसमें एक आधुनिक राष्ट्रबोध है, जिसमें कवि अपने राष्ट्र की वर्तमान स्थिति को लेकर बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है और सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है। तो जो आज की यहाँ की राजनीतिक विद्रूपताएं हैं, जो यहाँ की विसंगतियां हैं, उनके प्रति जब कवि सोचता है तो महसूस करता है कि उसका जो राष्ट्र है वो चिथड़े चिथड़े हो रहा, कहीं बिखरा बिखरा सा हो गया। अब आप ये देखो कि दो चीजें होती हैं हर चीज में, के गुण भी होते हैं और उसके अवगुण भी होते हैं। तो कवि भी कुछ ऐसा ही सोचता है कि मेरा ये देश है, माना कि इसमें बहुत सी कमजोरियां रही होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें बहुत से गुण भी तो रहे होंगे। हम अपने देश के गुणों का विकास एक नागरिक होकर क्यों नहीं कर पाए, और क्यों हमने अपने देश को चिथड़े चिथड़े होने की कगार पर ला दिया। अब आप अपने होने से पहले वाली कई घटनाओं को देख सकते हो, जहां पर आतंकवाद है, भ्रष्टाचार है, गरीबी है, लोगों की मजबूरियां हैं, लाचारियां हैं, इस तरह की राजनीतिक दंगे हैं, जहां हर व्यक्ति अपनी पार्टी की होकर बात करता है, कोई भी अपने देश के बारे में नहीं सोच पाता। तो कवि इस कविता में बताना चाहता है कि हम अपने देश को चीथड़ों में क्यों करते हैं, क्यों नहीं हम अपने देश के गुणों के पैबंद लगाकर उसकी शान को बढ़ा देते। तो देखते हैं कवि अपने शब्दों में इस भावों इन भावों को कैसे उजागर करता है। तो कवि कहता है, अब देखो बाजार में एक ढेर है चीथड़ों का। अब देखो बाजार में एक ढेर है चीथड़ों का, और एक मैं हूं कि जिसके चीथड़े सब एक जगह नहीं। वे मेरी धज्जियां कहाँ गई, खोज कर लाओ उन्हें, सराहने रात को रख कर जिनको सोया था। डप कागजों में से मैं चीथड़े हो गया हूँ, यही मेरी पहचान है। चीथड़ा चीथड़ा मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं एक हूँ, एक अदद, पर मैं उन चीथड़ों को देखना चाहूंगा, उनको जमा करो। तो कवि की इस कविता में मैं कौन है, सबसे पहले हमें उस मैं को पहचानना। तो कवि की इस कविता में मैं हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है। अब देखो बाजार में, बाजार क्या है, ये दुनिया है। देखो पहले हमारी संस्कृति थी, मैंने आपसे पहले भी रघुवीर सहाय जी की पहले भी कविताएं हमने की, तो उनके अंदर नवीनता और पुरातनता का एक द्वंद्व है। वही एक द्वंद्व इस बाजार शब्द में भी हमें दिखाई देता है। हमारा जो पहला दर्शन था, भारतीय संस्कृति का जो दर्शन था, वह था वसुधैव कुटुंबकम। मेरी ये पूरी वसुधा मेरा एक कुटुंब है, मेरा एक परिवार है। ना कुछ तेरा है ना मेरा है, सब कुछ हमारा है। ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ना ऊंचा है ना नीचा है। जैसे परिवार में हम सब एक होते हैं, सबका दर्द साझा होता है, सबकी खुशी साझी होती है, सबके अंदर के भाव साझे होते हैं, उसी तरह से मेरा ये राष्ट्र था। लेकिन आज की संस्कृति क्या कहती है? वह कहती है द होल वर्ल्ड इज अ मार्केट। ये पूरी दुनिया एक बाजार है, जिसमें कुछ भी खरीद लो और कुछ भी बेच दो, कभी भी खरीद लो कभी भी बेच दो। तो ये जो दुनिया है ये एक बाजार है, जहां हर चीज बेची और खरीदी जाती है। अब बाजार है तो बाजार क्या करता है? बाजार अपनी पैंठ बनाता है। बाजार सिर्फ ये देखता है कि ये चीज कितनी गुणवत्ता रखती है, कोई मायने नहीं रखता। ये कितने में बिकती है, ये मायने रखता है। अब आप ये देखोगे, पहले हम किसी चीज की देते हुए उसकी गुणवत्ता की पहचान करते थे, आज हम उसकी पैकिंग की पहचान करते हैं। अरे दे गया था एक लिफाफे में 2 लड्डू डाल के। अरे वो व्यक्ति हमें क्या प्लास्टिक की ऐसी 2 उसके ब्लॉक्स बने हुए थे, उसमें उसने लड्डू रखे, उसके ऊपर छोटा छोटा सा बादाम का टुकड़ा था, बड़ा ही अच्छी प्रेजेंटेशन थी उसकी। तो बाजार किसको देखेगा कि वो कितने में बिका। देखो बाजार में चीज बिकती है, ये नहीं देखती कि तुम्हारा किसमें फायदा, वो ये देखती है कि उसका किसमें फायदा। तो वो व्यक्ति बाजार में सबसे बड़ा कामयाब व्यक्ति है, जो गंजे को भी कंगी बेच देता। तो कवि इस कविता में क्या कहता है? बाजार में एक ढेर है चीथड़ों का। अभिप्राय क्या है? ये बाजार क्या है, ये दुनिया क्या है, आज चीथड़ों में बटी है। हर कोई उघड़ रहा है,
उसकी सच्चाई उसमें से उघड़ती दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी हर कोई अपनी कीमत को सबसे ऊंची सबसे ऊंची सबसे ऊंची लगाना चाहता है। वो कहता है एक ढेर है चीथड़ों का और एक मैं हूं। मैं एक देश हूं। दुनिया भी जो है, चीथड़े क्या है? जब कोई धागा एक धागे से टूटता है, अलग होता है, तो फटता है, अलग हो जाता है। चीथड़ा किसी कपड़े का कब बनता है? जब वो अलग हो जाता है। तो कहता है और एक मैं हूं जिसके चीथड़े सब जगह नहीं, वे मेरी धज्जियां कहाँ गई? वो कहता है कि मेरी तो जगह जगह चीथड़े हैं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक ही जगह से फटा हूं। ये बाजार है जो चीथड़ों से भरा पड़ा है। मतलब ये पूरी दुनिया जो है, ये छोटे छोटे खेमों में बट गई है। कहीं अमेरिका है, तो कहीं यूरोप है, तो कहीं इंग्लैंड है, तो कहीं आयरिश लोग हैं। हर कोई अपने अपने खेमे में, अपने अपने क्षेत्र में बटा हुआ है। लेकिन उसके ऊपर भी मैं जिस एक नाम से जाना चाहता हूँ, वो भी सिर्फ एक ही जगह से नहीं फटा हूँ। कहता है सब एक जगह नहीं है, मेरी जगह जगह चीथड़े हैं। कहीं समाज के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर। मैं तो जगह जगह से चीथड़े हुआ हूं। और भी मेरी धज्जियां कहाँ गई? धज्जियां कहाँ गई जो जोड़ रही थी मुझे कहीं कहीं से? देखो, चीथड़ा क्या होता है? जब एक कपड़ा है जो बीच बीच से फट गया, बीच बीच से जुड़ा रहा, कहीं कहीं से जुड़ा भी तो रहा, तो वो कहां से रहा? खोज कर लाओ उन्हें, सराहने रात को रख कर जिनको सोया था, डब कागजों में, कागजों में अपने सिरहाने रखकर। मतलब हम अपनी एकता की सुरक्षा करना चाहते हैं, लेकिन किसमें? कागजों में, हमारे भावों में, हमारे बोलने में, हमारे विचारों में। हम कौन हैं? हम जातियों में बट जाते हैं, हम वर्ण भेद में बट जाते हैं, हम क्षेत्रों में बट जाते हैं, हम बोलियों के नाम बट जाते हैं, लेकिन हम लिखते हैं हम एक हैं। तो कवि कहना चाहता है कि मेरी वो एकता का भाव जो कागजों में है, जिसे मैं अपनी सिरहाने निश्चिंत होकर सोना चाहता हूं, आखिर मेरा वो भाव कहाँ है? मैं चीथड़े हो गया हूं, यही मेरी पहचान है। अब तो दुनिया भी जानती है कि मेरा देश मैं छोटी छोटी जगहों में बंट रहा हूँ, बोलियों में बंट रहा हूँ, वानियों में बंट रहा हूँ। ये मेरी पहचान बनती जा रही। अब ये लाल किले वाली घटना ही देख लो, कहाँ बांटती है ये हमें? कहाँ कहाँ हमारे देश के चीथड़े चीथड़े करती है? कहाँ देश रोया होगा? कहाँ हमारी भारत माँ की आत्मा रोई होगी? चीथड़ा चीथड़ा मैं जानता हूं कि मैं एक हूं, एक अदद, पर मैं उन चीथड़ों को देखना चाहूंगा। उन्हें जमा करो। आत्मा रो रही है देश की। मैं मानता हूं कि मैं एक हूं, मैं अदद हूं। फिर हर कोई कहता है नहीं नहीं, हमारा राष्ट्र तो एक है। तुम ऐसे क्यों कहते हो कि वो पंजाबियों में, हरियाणवियों में, यूपियों में, दक्षिणी भारतीयों में बट गया है? नहीं, मैं एक हूं। देश कहता है मैं मानता हूं मैं एक हूं, तुम सब मेरी इज्जत करते हो, फिर भी मैं उन चीथड़ों को देखना चाहता हूं जो मुझे एहसास देते हैं कि मैं बट रहा हूं। तो अपने नागरिकों से कहता है मेरा देश, कहता है तुम उसे जमा करो। अरे कुछ मेरे हैं और कुछ मेरे नहीं, वे मेरी धज्जियां नहीं हैं, पैबंद थे। वो कहता है अरे कुछ मेरे उन पैबंदों में से, उन धज्जियों में से, कहता है कुछ मेरी भी हैं, अर्थात कहीं कहीं मैं बटा हुआ हूं, लेकिन कहीं कहीं मैं नहीं बटा हुआ। अभिप्राय है कि कुछ जगह तो मैं आज भी एक हूं, आज भी अकेला नहीं हूं, मैं बंधा हुआ हूं। आखिर कोई तो ऐसी आत्मा है जो मेरे समूचे देश को एक करती है, समूचे राष्ट्र में मैं एक होता हूं, एक अदद। कहता है वे मेरी धज्जियां नहीं है, मैं वहां से फटा हुआ नहीं हूं, पैबंद थे। पैबंद थे। पैबंद क्या होता है? जहां से कपड़ा फट जाता है, एक और कपड़ा लेकर उसके ऊपर लगाकर उसे चारों तरफ से सिल दिया जाता है, वो पैबंद होते हैं, जिससे उसका फटापन ढक जाता है और उसका बदन ढक जाता है। तो पैबंद और धजियां, दो चीजें किसका प्रतीक है? जहां चीथड़े और धजियां उसका उसके अवगुणों का प्रतीक है, उसकी कमियों का प्रतीक है, उन अवरोधों का प्रतीक है जो उनकी प्रगति में बाधा बनती हैं। वही पैबंद राष्ट्र के अंदर की उस गुणमयी संस्कृति का प्रतीक है जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का उपक्रम करती है।
तो राष्ट्र कहता है, लोग शान शौकत दिखाते हैं दुनिया भर के चीथड़े जोड़कर, मुझे बस इतने ही चाहिए, खुला रहे बदन जिन्हें ओढ़कर। तो कवि कहता है, लोग शान शौकत दिखाते, आजकल शान शौकत देखो तुम में क्या है, आजकल किस चीज का फैशन है, फटे हुए कपड़े पहनने का। कहते हैं, एक गरीब जब फटे हुए कपड़े पहनता है तो ये उसकी गरीबी है, और जब एक अमीर फटे हुए कपड़े पहनता है तो ये उसकी अमीरी है, ये उसकी शान शौकत है। पैबंद पहनकर भी, चिथड़े पहनकर भी लोग अपनी शान शौकत दिखाते हैं, अर्थात अपने आप को एक अलग वर्ग तैयार करके आर्थिक स्तर पर अपने सामान्य जनता से अपने आप को अलग करके भी अपनी शान बघारते हैं। अर्थात उन्हें ये कहने में शर्म नहीं आती कि देखो हमने इनका शोषण करके अपने अंदर इतना पैसा जमा किया है। कहता है, उनको अपने चीथड़े दिखाने में भी अपनी शान नजर आती है। मुझको तो बस इतना ही चाहिए, खुला रहे बदन जिन्हें ओढ़कर। मुझे चीथड़ा इतना नहीं चाहिए कि जिससे मेरी गरीबी, मेरी लाचारी झलके। मुझे तो चीथड़ा बस उतना सा चाहिए जिससे मेरे बदन को हवा मिलती रहे, मेरा बदन सांस ले पाए। अभिप्राय क्या है कि मुझे मन वैमनस्य इतना ही चाहिए जितने में मेरे देश में शांति बनी रहे, किसी तरफ आतंक की छाप ना हो, किसी तरफ डर और भय का आतंक ना हो, किसी तरफ प्राणों का भय ना हो, हर तरफ जीने का एहसास हो, आत्मीयता की भावना हो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने समाज को प्रगति पथ पर ले जाने की एक जिज्विषा हो। बस ऐसा ही मैं चाहता हूँ, मैं, मेरा राष्ट्र। तो कवि कहता है कि राष्ट्र के रूप में मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि मेरा हर नागरिक सांस ले सके। एक व्यक्ति व्यक्ति से अलग तो हो, पर फिर भी इंसानियत के नाम पर एक हो। मेरे देश में इंसानियत का धर्म हो, मानव मानव होकर हम अलग तो हों, पर हमारी ओढ़नी एक हो।